मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवलीभृदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ चल रहा है और हम सब लोग इसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम सब लोग का बड़ा पुण्य का उदय है कि इस पंचम काल में भी भगवान महावीर स्वामी की वाणी को कुंद कुंद स्वामी ने प्राकृत भाषा में रच करके हम तक पहुंचाया है। प्राकृत भाषा बहुत सरल भाषा है, बहुत मीठी भाषा है, प्राकृतिक भाषा है, जन बोली है जो हर व्यक्ति के जबान में चढ़ जाती है, ऐसी भाषा है। इसी प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा निकली और अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा सामने आई, जो आजकल हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषा में भी अभी भी 70-80% शब्द जो हैं वो मूल प्राकृत भाषा के होते हैं। कुछ संस्कृत के होते हैं, कुछ आप लोग इंग्लिश के और कुछ अन्य भाषाओं के, अरबी, फारसी आदि अन्य भाषाओं के भी शब्द मिक्स हो गए हैं। लेकिन इन सब भाषाओं की जन्मदात्री यदि कोई है तो वो प्राकृत भाषा ही है। संस्कृत भाषा साहित्यिक भाषा रह गई और जन्म भाषा प्राकृत भाषा रह गई, जो आज हिंदी के रूप में हमारे सामने है। उसी प्राकृत भाषा में महान आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ईसा पूर्व यह समय सार जैसा महान ग्रंथ लिखा। हम सब लोग 9वां अधिकार बंध को समझ रहे हैं। गाथा नंबर कल अपन ने देखी थी 248 से, जिसमें लिखा था भाई हमारा मरण जो है या किसी का भी मरण जो है वो आयु के कर्म के क्षय होने से होता है। इसलिए हमें इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए कि हमें कोई मार नहीं सकता, हम किसी को मार नहीं सकते, पर अहंकार भी खत्म और भय नाम की जो संज्ञा है वो भी समाप्त होकर के हम समता भाव में रहें। और जब समता भाव आएगी तभी हम अपनी यात्रा मोक्ष की कर सकते हैं, तभी हम बंध का अभाव कर सकते हैं। जब तक ये भय बना रहेगा संसार में, मरने का भय, मरने का भय, मरने का भय या किसी को मारने का जो अहंकार, ये दोनों चीज़ जब तक बनी रहेंगी तब तक हमारा बंध चलता रहेगा। और बंध तो दुखदाई होता है। कभी भी किसी भी चीज़ को बांध दो तो वो नष्ट हो जाती है। आप जानवरों को बांध दोगे मर जाएंगे। किसी भी चीज़ को बांध के रख दो आप, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बेकार हो जाती है। बंधन किसी को पसंद नहीं है। ज्ञानी आत्मा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अज्ञानी को पता ही नहीं है कि मैं बंधा हूँ नहीं बंधा हूँ, ये उसकी अज्ञानता है। कबूतर जाके स्वयं जाकर के पिंजड़े में चला जाता है, वो महा अज्ञानी है। उसे स्वयं नहीं पता कि मैं पिंजड़े में जा रहा हूँ, बंधने को जा रहा हूँ। यदि उतना भी ज्ञान होता तो वो कभी भी पिंजड़े से बाहर निकलने के बाद पिंजड़े में स्वयं नहीं जाता। संसार में ऐसे अज्ञानी जीवों की संख्या बहुत है जिन्हें पता ही नहीं है कि मैं संसार में बंधा हूँ। माता पिता से बंधा है, परिवार से बंधा है, पैसे से बंधा है, घर से बंधा है, दुकान से बंधा है, राग द्वेष मोह आदि से बंधा है, बंध रहा है। बाह्य वस्तुओं से भी और अंदर के राग द्वेष परिणामों से बंधा हुआ है। और उसे ये भी नहीं पता कि मैं बंधा हूँ, और ये भी नहीं पता कि इस बंधन से मुझे मुक्त होना है। ये बंधन है, ये मेरे लिए मुक्ति का कारण नहीं, संसार का कारण, संसार बंधन का कारण है। इतना भी नहीं जानता है। ये उसकी बड़ी अज्ञानता है, यही उसकी मूर्खता है। लेकिन ज्ञानी हमेशा बंधन में रहते हुए भी बंधन से मुक्त होना चाहता है। वो ये जानता है कि बंधन है। सबसे पहले ये भेद ज्ञान हो गया उसको, ये बंधन है, ये परिवार, ये परिग्रह, ये पैसा, ये पद, ये प्रशंसा, ये प्रसिद्धि, ये प्रतिद्वंदता, प्रतियोगिता, ये सब जो है बंध का कारण है। ये जान लिया, एक ज्ञानी ने इसको समझ लिया
और समझने के कारण उसको भेद ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस बंधन से सदा मुक्त होने का वह अथक प्रयास करता है। वो निकलना चाहता है, किसकी तरह? पिंजड़े में बंधे हुए तोते की तरह। तोता ये जानता है ये पिंजड़ा मेरी आज़ादी को छीन रहा है, मेरी स्वतंत्रता को नष्ट कर रहा है। कौन जानता है? तोता जानता है। तोता, क्यों तू रोता? क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी आज़ादी छिन रही है। यद्यपि सोने के पिंजड़े में है, सोने की कटोरियाँ हैं, दूध, खीर, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे, बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ों को वो खा रहा है, लेकिन फिर भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इससे निकलना चाहता है। ज्ञानी ऐसा ही है, परिवार के बीच में रहता है। चक्रवर्ती छायक संबंधिष्टि ऐसा ही है, भोगों के बीच में रहता है, लेकिन वो रोता है कि नहीं, ये भोग भी दुखदायी है, इन भोगों से मुझे मुक्त होना है। इस सोने की पिंजड़े, ये परिवार सोने का पिंजड़ा है, ये संसार सोने का पिंजड़ा है, लोहे का पिंजड़ा नहीं है। लोहे का पिंजड़ा तो तुम्हारा आयु कर्म है और संसार का पिंजड़ा तुम्हारा सोने का पिंजड़ा है। दोनों के पिंजड़े से तुम्हें निकलना है। ये पाप और ये पुण्य दोनों ही सोने लोहे के पिंजड़े हैं। इन पुण्य पाप दोनों से ही विदा होना है, अलग होना है। वो कौन हो सकता है? जो अपने में अजर, अपने में अमर, अपने में अविनाशी और अपने में शाश्वत जो भाव है उसको प्रकट कर सके, वही जो जीव है अपने आप को जान सकता है, ज्ञानी बन सकता है। तो तोते की तरह जीवन जिसका है वो नियम से निर्बंधन हो जाएगा। जो कबूतर की तरह जिसका जीवन है वो बंधा था, बंधा है और बंधा ही रहेगा। आज गाथा नंबर अपन जो है 249 नंबर की पढ़ते हैं। आयु खैर मरणम जीवाणम जिणवरेहिं पर्णतम आयुम न हरन्ति तो हम कहते मरणम कदम तेहिम। आयु क्षय मरणम जीवाणम, आयु कर्म के क्षय से जीवों का मरण होता है, ऐसा जिणवरेहि पर्णतम जिनवर देव ने कहा है। आयुम ना हरन्ति तो हम, वे तेरी आयु को हरते नहीं हैं। कहते मरणम कदम तेहिम, फिर उन्होंने तेरा मरण कैसे किया? यहाँ भी प्रश्न किया। तू किसी को मार नहीं सकता, ऊपर बात हो गई। अब तुझे भी कोई मार नहीं सकता है, इस बात को कह रहे हैं कि भाई जब तेरा आयु कर्म के क्षय से मरण होना है तो तुझे तेरा कोई प्राण हर लेगा, ऐसा तू कैसे सोच सकता है? तेरे प्राणों का क्षय तो कोई कर ही नहीं सकता है। तेरे प्राणों का क्षय तो जब तक आयु कर्म क्षय ना हो, प्राणों का क्षय नहीं हो सकता है। तो तुझे मार सकता है, ये तेरा निश्चय से जो श्रद्धान है ये झूठा है, ये तेरा भ्रम है, ये तेरा गलत है। हाँ, व्यवहार से तेरा मरण हो सकता है, व्यवहार से किसी प्रकार से कोई व्यक्ति तुझे अस्त्र से मार सकता है, शरीर आदि को, ये ठीक है। लेकिन भाई तुझे बिल्कुल मार देगा, निश्चय से तेरा श्रद्धान है, तो भाई तू नहीं मार सकता। मेरा जब आयु कर्म जाएगा तभी मैं मरण को प्राप्त हो पाऊंगा, अन्यथा दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे मार सके। ठीक है, तो ये भ्रम भी हमें निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक भ्रम बैठे रहेगा तो डर भाव बैठा रहेगा, हमेशा अंदर से भय बैठा रहेगा। कोई मार देगा, कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर ना दे। ठीक है, बहुत भय बैठा रहता है। जब बीच बीच में खबरें आती हैं ना, अब बस 2025 अंतिम है, सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो बच्चे डर के मारे सब काम छोड़ करके बैठ जाते हैं। सारा काम क्यों? मम्मी अब तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा, अब तो हमें मार देगा,
अब ये पृथ्वी जो है ख़त्म हो जाएगी, हम सब मर जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ऐसा सोचते हैं और डरने लगते हैं, भय लगते हैं, पर ज्ञानी तो सोचते ही नहीं। ज्ञानी बोले यार कौन मान सकता है। यदि कोई हमें तलवार से मारे, कोई हमें कोई बंदूक से मारे, गोली से मारे, भाले से मारे, विष खिलाए, तब भी हम मर नहीं पाएंगे यदि मेरा आयु कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है, यद्यपि द्रव्य प्राण निमित्त है, लेकिन अंतरंग प्राण जो आयु कर्म है वो भी जो प्राण जो है हमारे लिए महानिमित्त है। तो हमें अंदर से भय निकालना चाहिए ना, हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक जीवन है बड़े धैर्य से जियो, बड़े गंभीरता से जियो, शांत स्वभाव से जियो, ईमानदारी से जियो, धर्म ध्यान के साथ जियो। और कहो आयु कर्म से भी है आयु कर्म, हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है। पता मरने से कौन व्यक्ति डरता है? जिसने जीवन में अच्छा किया नहीं है। जिसने जीवन में अच्छा नहीं किया वो मरने से डरता है, और जो जीवन में हर पल अच्छा करता वो मरने से एक पल भी नहीं डरता, एक क्षण भी नहीं डरता। वो नहीं डरता बिल्कुल। मुनिराज डरते हैं क्या? नहीं डरते। वो हर पल निडर रहते हैं, एक पल भी नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनका कर्म अच्छा है ना। सामायिक करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, और किसी जीव के मारने के भाव नहीं रखते, अहिंसा सत्य आचरण का पालन करते हैं, हर पल अपने आप को सजग रखते हैं, सावधान रखते हैं, कोई भी गलत काम ना हो जाए इसके लिए सदा वो अपने आप को सावधान रखते हैं। तो ऐसे महामुनिराज वो आयु से डरते ही नहीं, वो किसी भी प्रकार से उनको भय होता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति चरित्रहीन है, जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, पाप करता है, पंच पापों को करता है, जो व्यसनों में लिप्त है, जो गुप्त रूप से पाप करता है, ऐसे व्यक्ति सदा ही ऐसे मरने के क्षण आ जाए तो डरने लगेगा। क्यों? अब उसे दुर्गति का भय है। भाई मैंने जीवन में अच्छे काम तो किए नहीं, पाप किए, अब उन पापों का फल मुझे नरक आदि मिलेगा, महादुर्गति मिलेगी, और मैं वहाँ क्या करूँगा, उसका डर है उसको। इसलिए वो मरना नहीं चाह रहा, मरना नहीं चाह रहा। यदि किसी व्यक्ति से कह दिया जाए भाई तुम्हारी 5 दिन बाद मृत्यु है, 5 दिन बाद तुम मर जाओगे, बताओ वो 5 दिन क्या करेगा? वो दुकान जाएगा, पैसा कमाने जाएगा, पार्टी शार्टी में जाएगा, जुआ खेलने जाएगा, शराब पीने जाएगा, गलत काम करने जाएगा? मेरे को तो लगता नहीं जाएगा। अब तो सोचेगा भाई भगवान का नाम ले ले 24 घंटे, धर्म ध्यान कर ले, मंदिर में पड़ा रहेगा, जाप करता रहेगा, दान पुण्य करता रहेगा, सारा सबसे क्षमा याचना करता रहेगा, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत पाप किए, तुम्हें बहुत दुख दिया है, कष्ट दिया। 5 दिन में अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है भाई कोई साथ जाएगा नहीं, अब मेरा पुण्य पाप ही साथ जाएगा, अब मुझे अपनी गति ठीक करनी है। तो वो सब खाना पीना भूल जाएगा, अपने ऐशो आराम भूल जाएगा। उसको घर से परिवार से जितना मोह था ना, एक क्षण भी मोह नहीं रहेगा उसको। अज्ञानी होगा तो खूब दुखी होगा, हो सब छूट जाएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ज्ञानी होगा तो धर्म ध्यान लग जाएगा, भैया अब छोड़ो, बहुत हो गया, हमारी अज्ञानता थी, हमने समझा नहीं था, अब हमें समझ में आ रहा है। वो 5 दिन तक वो क्या करेगा, अपना धर्म ध्यान लग जाएगा। कहने का मतलब है मृत्यु के डर से धर्म नहीं करना है, उसको समझो, यथार्थता को समझो, और जो सही तरीके से समझ जाएगा वो मृत्यु कभी भी आए, मृत्यु कभी आए इसका मतलब आयु कर्म कभी भी क्षय हो, उसकी तैयारी हर फल है, हर क्षण है, हर समय है।
हम लेटे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, किसी भी पल किसी भी क्षण आ जाओ हम तैयार हैं। हम मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। सुनो, ऐसे लोगों का समाधि मरण होता है। ऐसे लोगों का ही समाधि मरण होता है जो हर पल मृत्यु का आलिंगन करने को तैयार है। मरना नहीं चाह रहे, ध्यान रखना, मरने की इच्छा तो ये आत्महत्या की इच्छा है, लेकिन यदि मरण के पल आ जाए तब भी हंसते मुस्कुराते रहना, प्रसन्न रहना, शाम भाव रहना, सौम्य मुद्रा बनी रहना, समता भाव संयम रखना, ये जो है समाधि मरण के सामायिक के लक्षण हैं, साधना के लक्षण हैं। ये सिद्धत्व को प्राप्त करने के लक्षण हैं। और ऐसा जो जीव होता है फिर वो सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। आयु क्षय मरणम जीवाणम। भाई मेरा जो जीव मरण है वो आयु के क्षय से है, तो बोल फिर तेरा कौन क्षय कर सकता है दुनिया में? किसी की हिम्मत है तेरा आयु कर्म क्षय करने की? किसी की भी हिम्मत नहीं है तेरे आयु कर्म ही आयु कर्म को नष्ट कर सकता है, और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए हम तो अपने आप को अजर और अमर समझो। पर अजर अमर समझने का मतलब नहीं कि अब तो हमें कुछ छीन ही नहीं सकता है तो कोई भी पाप करो, कोई भी गलत काम करो, ऐसे नहीं। हम अपने आप को सही रखें, प्राकृतिक रखें, नैसर्गिक रखें, स्वाभाविक रखें, तो फिर हमें किसी प्रकार का डर आदि नहीं होगा। गाथा नंबर 250 नंबर की पढ़ते हैं। आयुम न हरन्ति तो हम कहते मरणम कदम तेहिम, जो मन्नदि जीवेमि या जीवज्जामि या परेहिम सतेहिम। जो मन्नदि जीवेमि, या जो मानता है कि मैं परजीवों को जलाता हूँ, जीवित जामी या परेम सत्य हैं, और परजीव मुझे जलाते हैं, सो मूढ़ो अन्नाणी, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। नाणी इत्ते दो विपरीतो, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। मरण की बात बहुत हो गई, अब जीवन की बात कर लें। कोई ये सोचे कि मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, ठीक है, या मुझे कोई जीवन देता है, तो ऐसा सोचना भी मूढ़ता है, अज्ञानता है। तुम्हें कोई जीवन नहीं देता है, और ना ही तुम्हारा कोई जीवन, ना ही मुझे कोई जीवन देता है, और ना मैं किसी को जीवन देता हूँ। ऐसा सोचना कैसा है? अज्ञानता है। तुम्हें कोई जीवन दे सकता है? या तुम किसी को जीवन दे सकते हो? तुम कैसे दे सकते हो? उसके कर्म हैं, अपने कर्म से उसको जीवन उसका रहता है, कर्म से उसको जीवन मिला हुआ है। ये सोचना मिथ्या है। देखो, इसमें व्यवहार और निश्चय लगाना। व्यवहार में ठीक है, माता पिता ने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हारी रक्षा की तो तुम्हें जीवन दिया, तुम्हें अन्न भोजन आदि दिया तो तुमको जीवन दिया, ठीक है, ये व्यवहार से है। लेकिन सही बताओ कि क्या तुम मुझे जीवन दे सकते हो? तो तुम जीवन नहीं दे सकते हो। मेरा जितना जीवन है वही जीवन मुझसे मिलेगा, किसी और से नहीं मिल सकता है। क्योंकि आगे बताएंगे कि आयु कर्म के उदय से जीवन मिलता है, ठीक है ना। गाड़ी तुम चलाते हो, ठीक है, ये व्यवहार है, लेकिन बिना पेट्रोल के कैसे चला लोगे? ये तुम्हारा अहंकार ही हो सकता है, गाड़ी मैं चलाता हूँ। भाई तुम कैसे चलाते हो? 7,000 8,000 कितने पार्ट होते हैं उसमें, सारे पार्ट मिलकर के गाड़ी चलाते हैं, है कि नहीं? एक एक नट गाड़ी चला रहा है, और तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, तुम व्यवहार से स्टार्ट किया, तुमने हाथ पर चला रहे हो, घुमा रहे हो, तुम इसको व्यवहार से कह सकते हो कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन निश्चय से कह सकते हो, रियल में कह सकते हो तुम गाड़ी चलाते हो? नहीं, गाड़ी का हर पार्ट गाड़ी चला रहा है, उसके कार्य को तुम अपना कार्य क्यों बोल रहे हो? अहंकार क्यों कर रहे हो?
ये तो कार्य उसका था ना, और उसके कार्य को हम अपना कार्य कर रहे हैं, निश्चय से आप नहीं चला रहे। ऐसे ही व्यवहार से मेरी जननी माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, लेकिन ये तो व्यवहार ही है। लेकिन निश्चय से आप मुझे जीवन नहीं दे सकते हो, मैंने ही अपना जीवन चुना है। संसार में जन्म लेने का किसने चुना है? हम ही तो चुन रहे हैं ना। अगले भाव में हम जाके कहीं जन्म लेंगे तो वो कौन चुन रहा है? यदि हमारा अगले जन्म नरक गए या अगले जन्म में स्वर्ग गए, तो नरक स्वर्ग को किसने चुना? बोलो, किसने चुना बताओ? नरक को हमने चुना, तो जीवन अपना चुना हमने चुना ना। तो हमें कोई जीवन दे रहा है क्या? और स्वर्ग भी जा रहे हैं मान लो, तो कोई जीवन चुन रहा है क्या? चलो स्वर्ग नरक छोड़ो, कोई गरीब के घर में पैदा हुए या अमीर के घर में पैदा हुए, तो गरीब घर में अमीर घर में पैदा हुए हम मर के, तो उसको किसने चुना? बोलो, क्या किसी गरीब माता पिता ने चुना कि तुम मेरे यहाँ पैदा हो? या किसी अमीर के माता पिता ने चुना कि तुम मेरे यहाँ पैदा हो? आपने ही डिसाइड किया। आपने किसी का धन अपहरण किया, आपने किसी को दुख दिया, आपने किसी को कष्ट पीड़ा दिया, तो आप ऐसे जगह जन्म लिए जहाँ इन सब का आपका अभाव रहा। और आपने परोपकार किए, उपकार किए, दूसरों का हेल्प किया, सहयोग किया, अच्छे कर्म किए, तो आप ऐसे जगह जन्म लिए जहाँ पर आपको ये सब सुविधाएं ऑटोमेटिक मिल रही है। तो बोलो, गरीब अमीर के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है, तो गरीब की माता पिता कह रहे हमने पैदा किया, और अमीर के माता पिता कह रहे हमने पैदा किया, जीवन हमने दिया तुझे। तो वो दोनों अहंकार में है। कोई किसी को जीवन, हम ही अपना जीवन कहाँ जीना है, कहाँ जाना है, ये हमारा है, ये हमारा पुरुषार्थ है। अपने को अच्छे स्थान पे ले जाना और अपने को बुरे स्थान पे ले जाना किसका काम है? हमारा काम है। गाड़ी मदिरालय की ओर चली जाती है, गाड़ी मंदिर की ओर भी चली जाती है। मंदिर भी जाना हमारा काम है, अब मंदिर मदिरालय में ले जाना वो भी हमारा काम है। कोई हमको लेके थोड़ी आया, हम स्वयं गए। हमारा स्वयं का सोच, हमारी स्वयं का बोध जो है वहाँ तक हमको लेके गया। हमारी वासना ही हमारा जन्म है। हमारी संसार में जो इच्छाएं हैं वह इच्छाएं ही हमारा जन्म है। और हमारा इच्छा ही जन्म है, तो हमें जन्म दे कौन रहा है फिर? हम अपने को ही बार बार संसार में जन्म दे रहे हैं। हमें कोई जन्म नहीं दे सकता है। ये भ्रम निकालना। इसका ये मतलब नहीं कि हम अहंकार में जिए। देखो, आपने हमें थोड़ी जन्म दिया, हम स्वयं आए, आप कौन होते हो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे कल से। तो ये अच्छी भाषा नहीं होगी। ये परोपकार दृष्टि से देखा जाए तो भैया हाँ, आप निमित्त रहे, आपने लालन पालन किया, तो आपने हमें जन्म दिया, तो हम आपका सेवा करेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे, आपका हम अभिनय नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा में रहेंगे, ठीक है। लेकिन इस बात का मैं अंदर से अज्ञानता निकालता हूँ कि आप मुझे जन्म दे सकते हैं। इस संसार में जन्म मैंने स्वयं ही लिया है, और इस जन्म मरण को भी समाप्त मैं ही करूँगा। ये मेरे हाथ में ही है। तो मेरा जन्म कोई नहीं दे सकता है, मुझे मरण भी कोई नहीं दे सकता है। जन्म और मरण सब मेरा हाथ में। आयु कर्म मैंने बांधा था, उसका उदय आया तो मेरा जन्म हो गया, और आयु कर्म मेरा नष्ट हो गया तो मेरा मरण हो गया। तो शरीर का संयोग का नाम जन्म है, और शरीर के वियोग का नाम मरण है। तो संयोग वियोग कोई दे थोड़ी रहा है, मेरे ही अपने किए हुए भावों का जो फल है कर्म, वही कर्म ही मुझे शरीर दे रहा है और शरीर छीन रहा है। कोई मुझे शरीर दे नहीं रहा है। और अच्छा, माता पिता जन्म देते हैं तो फिर माता पिता के हाथ में आ गया ना हमारा कंट्रोल। तो फिर ऐसा करें ना, जैसा वो चाहते वैसा शरीर बन जाए। नाक कान जैसा बनाना चाहे पेट में वैसा बना ले, वैसी हाइट कद सब बना ले। क्या हाथ में है माता पिता की? नहीं है ना, वो हमारे कर्म से बनेगा। कितने जीव हैं, उन सब के आँख नाक कान शरीर हाइट वाइट सबकी अलग भिन्न भिन्न है ना। किसी के हाथ में है साइंस, किसी के हाथ में नहीं है। वो तुम्हारे
कर्म थे उस रूप से वह रूप तुम्हारा तैयार हुआ और तुमने जन्म लिया। और जो शरीर का जन्म है असली तो वही तुम्हारा जन्म नहीं है। मैं तो शाश्वत हूँ जिसका जन्म मरण ही नहीं होता। मैं तो आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ। जन्म मरण शरीर का हो रहा है, मिलता है और बिछुड़ता है, मिलता है और बिछुड़ता है। उसी का नाम जन्म है, उसी का नाम मृत्यु है। मिलना बिछुड़ने का नाम क्या है? जन्म और मृत्यु है। लेकिन आत्मा तो न मिलती है न बिछुड़ती है, वो तो शाश्वत रहती है। मेरा चैतन्य जो जानता और देखता है, समझता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो तो शाश्वत है। कहीं भी रहे, किसी भी पर्याय में रहे, किसी भी गति में जाए, वो शाश्वत है। उसका न जन्म है न मरण। ऐसा ज्ञानी जानता है। और अज्ञानी शरीर के जन्म मरण को मानता है तो रोता पीटता है। शरीर पैदा हुआ तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। और शरीर चला गया तो रो रहा है, पीट रहा है। डेथ क्यों नहीं बोलोगे मैं तो फिर डेथ हो गया, चला गया, रो रहा पीट रहा है। तो ये तो अज्ञानी है जो रोते पीटते रहते हैं। ज्ञानी ना रोते पीटते नहीं है। उन्हें पता है जो आने जाने वाली वस्तु वो मेरी नहीं है। जो आती हो जाती हो वो मेरी नहीं है। जो आए भी ना जाए नहीं वो मेरी है। जो आवे सो मेरा और जो जावे सो मेरा, ऐसे नहीं। जो आवे ना जावे सो मेरा। जो आवे सो मेरा नहीं और जो जावे सो मेरा नहीं। जो आवे जावे नहीं सो मेरा, वो आत्मा। न जो आती है न जाती, वो तो मैं उसमें अपने आप में सदा रहता हूँ। वो एक पल भी, एक क्षण भी मेरे से दूर नहीं होती है और ना कभी हो सकती है। इसलिए ऐसा भ्रम निकाल दो तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाओगे जब ये बाहर निकाल दोगे। ना कोई मुझे मार सकता है, ना मैं किसी को मार सकता हूँ, ना कोई मुझे जीवन दे सकता है और ना मैं किसी को जीवन दे सकता हूँ। ये भाव जैसे निकलेंगे हम बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। सभी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। फिर राग द्वेष से भी मुक्त हो जाएंगे, संसार के बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे और शाश्वत मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब तक ये भाव बने रहेंगे तो डर रहेगा। कौन पालेगा, कौन जन्म देगा, कहाँ जाएंगे, कौन देखेगा। यहाँ तो मम्मी पापा अच्छे मिल गए, वहाँ कोई नहीं मिला तो फिर क्या होगा। बेड माता पिता मिल गए तो क्या होगा। हमें नहीं मरना, हमें ये नहीं होना। ये सब क्या है? रोना पीटना। ये सब अज्ञानी लोगों की चीज़ें हैं। ज्ञानी बनो। क्या बनो? हे ज्ञानियों, अच्छे ज्ञानी बनो, सम्यक ज्ञानी बनो, भेद विज्ञानी बनो। इसी से ही मोक्ष की प्राप्ति है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।